हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन एंड दैट इज व्हाट ऑपरेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि व्हाट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप के ऑपरेटर हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है और किस तरीके से हम ऑपरेटर को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आप सबको पता है, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, रूल नंबर 1 जो आपको परफॉर्म करना है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के नीचे आपको हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप उस वेबसाइट पे जाके पाइथन का पूरा स्टडी मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो उसे भी आप रेफ़र करें ताकि आप लोगों को कहीं भी इंटरव्यू में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, वीडियोस तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर्स तो हमारे चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वहाँ रेफ़र करके स्टडी मटेरियल को एक बार देखें एंड यूज़ इट फॉर योर डेली स्टडीज़। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अब यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट देखा, मैंने आप लोगों को पाइथन इंस्टॉलेशन बता दिया था, पाइथन में डेटा टाइप पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हालांकि अभी मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। देखिए, मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप लोगों से ये है कि डेटा टाइप तो मैंने लिस्ट में काफ़ी लंबे लिखे हैं, लेकिन सारे अभी हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कारण क्या है, एट द बिगिनिंग लेवल अगर मैं भी आपको बाइट्स या बाइट्स अरे के बारे में बताऊंगा या सेट के बारे में बताऊंगा तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि डे 1 से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यू आर अ बिगिनर फॉर पाइथन, और है ना, हमारी कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, हमें नहीं पता कि बॉस प्रीवियस लैंग्वेजेस कौन सी है। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ पे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा को लेके तो बात की कि पाइथन इंटीजर टाइप का डेटा यूज करता है, पाइथन फ्लोट टाइप का डेटा यूज करता है। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग है, पाइथन में नन टाइप का डेटा है, पाइथन बाइट्स अरे को यूज़ करता है। ठीक है, पाइथन में सेट है, डिक्शनरी है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, एक प्रोग्राम में क्या अकेला डेटा कोई काम कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, चलिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, है ना। जब सपोज करो आपको मैंने बोला कि एक नंबर इनपुट करना है, आपने इनपुट ले लिया, आपने नंबर यूजर से ले लिया, अब क्या करना है उसका सर? या अगर मैंने बोला 2 नंबर आप इनपुट लो, अब आपने इनपुट ले लिया, लेकिन उसका करना क्या है? जो इनपुट आपने लिया है उसका करना क्या है? तो डेटा पे जब भी हम बात करते हैं कि बॉस मेरे पास डेटा है, अब उस डेटा पर मुझे अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अगर मुझे लगता है कि बॉस इस डेटा पर मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहां पर हमारी नीड होगी ऑपरेटर्स की। तो मैं अगर आपको बोलूं कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है डेटा और ऑपरेटर, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि लैंग्वेज कितने टाइप के डेटा को यूज करती है, तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, डेटा आ गया, डेटा आपके पास है, लेकिन उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब तक हमें यह पता नहीं होगा हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑपरेटर की हम बात करेंगे। ठीक, कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पाइथन किन किन ऑपरेटर को यूज करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां पे हम ऑपरेटर्स के बारे में, और 1 बाय 1 हम यहां पे एक एक करके सारे ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम लिस्ट ऑफ ऑपरेटर समझिए कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट। तो यहां पर आप समझना कि जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर? तो हम बोलते हैं द सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। वो सिंबल जो प्रोग्रामिंग में किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। तो जब हम पाइथन में ऑपरेटर की कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, ये टाइप नहीं है, ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड कैटेगरी। ये मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी की। ठीक है, तो पाइथन ने अपने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की 3 कैटेगरी होती है। वन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, एंड थर्ड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ये 3 कैटेगरी होती है किसी भी ऑपरेटर की, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3? यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? तो चलिए बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, सर ये ऑपरेंड क्या होते हैं?
व्हाट इज एन ऑपरेंड? ठीक है, ऑपरेंड मतलब आप देखो, जैसा फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैंने लिखा 50 + 10, तो जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं. इन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेंड, एंड वो परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेटर. जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर कहलाता है, और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ 50 और 10 कौन है? ऑपरेंड. और प्लस कौन है? ऑपरेटर. तो अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता 50 प्लस व्हाट इज द आउटपुट? जैसे मैंने यहाँ पूछा C = 50 प्लस, तो आपने बोल दिया 60. बट यदि मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ C = 50 प्लस, तो व्हाट इज एन आउटपुट? तो सर क्वेश्चन ही गलत है. बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 ऑपरेंड की. ये बिना 2 ऑपरेंड के काम ही नहीं करेगा. मिनिमम 2, मैक्सिमम के तो कोई लिमिट ही नहीं है. तो ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑपरेटर मैं आपको पाइथन में बताऊंगा जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं. जैसे हम एक टाइप पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर. वहां पर एक ऑपरेटर आएगा नॉट. तो यदि मैं लिखूंगा नॉट 5, ठीक है, सपोज मैंने आपसे पूछा नॉट 5, तो ये नॉट ऑपरेटर जो है, ये पढ़ेंगे अभी आके, डोंट टेक इट टेंशन. इसको कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है? सिंगल. तो ये कहलाता है यूनरी ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, या अगर मैंने आपसे बोल दिया सपोज प्रिंट -5, सो व्हाट इज आउटपुट? तो इसका आंसर आएगा -5, है ना. या अगर मैंने ऐसा लिखा सपोज A = -5, ठीक, तो ये माइनस जो है ये बाइनरी यूनरी दोनों में आता है, क्योंकि अगर ये सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करता है और ये 2 ऑपरेंड के साथ भी काम करता है. तो ये ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी. और जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑपरेंड की होती है वो कहलाते हैं यूनरी. तीसरे होते हैं टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी मतलब जो बेसिकली कंडीशन के लिए काम करते हैं. ऐसे ऑपरेटर जो कंडीशन के लिए काम करते हैं, इन्हीं को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, तो इस पर बात करेंगे अपन. इफ एल्स हम देखेंगे, इफ एल्स को लेके कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करेंगे. ठीक है, जैसे पाइथन में सपोज अगर मैंने बोला C = 10 इफ C = 10 if 10 > 5 else 5. तो इसका क्या मतलब? वो ये जो इफ और एल्स है इनको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, है ना. क्या बोला हमने? C में 10 असाइन होगा अगर 10 5 से ग्रेटर है, नहीं तो 5 असाइन हो जाएगा. तो ये जो ये जो इफ और एल्स है ना, इनको हम पाइथन में 2 तरीके से पढ़ेंगे. ये कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में भी आते हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहलाते हैं. इफ एल्स, एलिफ, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन आगे. इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है. ओके, तो ये जो 3 है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. यूनरी डिफरेंस समझ में आया? बाइनरी मतलब जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की है, जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑपरेंड की है, और जो कंडीशन के लिए काम करते हैं. ठीक है, ये कहलाते हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. अब इन 3 कैटेगरी को मिला के, है ना, तीनों को अगर मिला लिया जाए तो पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से होते हैं समझना. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की. ठीक, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन, कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं. ठीक, तो सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिकल ऑपरेटर. ठीक, एक बार लिख लीजिए आप, फिर अपन बात करते हैं. अरिथमेटिकल ऑपरेटर. सेकंड, रिलेशनल ऑपरेटर. थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर. थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. फोर्थ इज कंडीशनल ऑपरेटर. फिफ्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, सिक्स्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर. सेवेंथ इज अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर. अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर. सेवेंथ इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है, अरिथमेटिकल हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर. ये बिल्कुल एक यूनिक ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. नाइन्थ इज मेंबर ऑपरेटर. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर.
इस पे भी हम बात करेंगे व्हाट इज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर, मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं या मेंबर ऑपरेटर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। अरिथमेटिकल क्या है, रिलेशनल क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक, इसके अलावा मेंबर ऑपरेटर। तो ये है पाइथन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं। देखते हैं वन बाय वन हम इनको कि व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर, व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। टाइप समझ में आया आपको, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक। ऐसे ऑपरेटर जिनका यूज हम पाइथन में कुछ अरिथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक ये जो होता है, एक होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, मॉड, ठीक, एंड देन 2 स्टार। समझना इसको, ये दिस आर अरिथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये जो है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। तो अभी अपन बात करते हैं डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। देन मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज को मॉड ऑपरेटर कहते हैं, और ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। हालांकि इसको हम अलग भी ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल को, लेकिन जनरली इसको अरिथमेटिकल की कैटेगरी में ही लेते हैं हम, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, लास्ट वन, ठीक। तो अब ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर आप देखो, जो सिंपल है वो तो सिंपल ही है, हमें पता है प्लस क्या काम करता है पाइथन में, टू यूज एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज, जब भी 2 वैल्यूज को ऐड करना है विल गो फॉर प्लस ऑपरेटर। हालांकि ये जो प्लस ऑपरेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने लिखा प्रिंट 50 + 10, ठीक है, अब इस प्लस ऑपरेटर के बारे में सुनना, ये जो प्लस ऑपरेटर है दिस इज यूज्ड फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन, ये एडिशन भी करेगा और कॉन्केटिनेशन भी करेगा। अब एडिशन और कॉन्केटिनेशन में डिफरेंस क्या है, यदि प्लस ऑपरेटर को आपने 2 नंबर के बीच में यूज किया है ना, इफ दिस 2 आर 2 इंटीजर वैल्यूज देन यू विल गेट द रिजल्ट एडिशन, ये 60 आएगा। बट यदि इसी प्लस ऑपरेटर को मैंने 2 स्ट्रिंग के साथ यूज किया, जैसे अगर सपोज मैंने लिखा डेटा प्लस फ्लेयर, ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग वर्ड है, मान लो डेटा प्लस फेयर, सो यू विल गेट द रिजल्ट डेटा फ्लेयर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। लेकिन ये ध्यान रखना, या तो दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए या दोनों वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है सर अगर ऐसा लिख दिया प्रिंट, मान लो डेटा प्लस 10, ठीक है, डेटा प्लस 10, तो दिस इज एन एरर, ये एरर आ जाएगी, दिस इज अ टाइप एरर, ठीक है। मतलब या तो प्लस ऑपरेटर को ऐड करने के लिए दोनों नंबर चाहिए, या प्लस ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन डिफरेंस ये है, ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्केट। कॉन्केट मतलब मर्जिंग ऑफ 2 वैल्यूज, जब 2 वैल्यू मर्ज होती हैं तो वो कॉन्केटिनेशन कहलाता है। तो प्लस ऑपरेटर एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है, बट डिफरेंस ये है, इफ ऑल द वैल्यूज आर number then it perform addition, if all the values are string then it performs concatenation, but there is no merging of string plus number, है ना, string और number के बीच में प्लस नहीं होता है। ये अगर आपने इस तरीके से किया तो neither it is concatenation nor it is addition, this is a simple error, type error, क्लियर है। तो ये प्लस का टास्क है कि जब भी हमें एडिशन करना है या कॉन्केटिनेशन करना है देन इन पाइथन विल गो फॉर दिस प्लस ऑपरेटर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, तो ये तो पता है जब भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है देन विल गो फॉर माइनस। अगर सिंपली लिख देता हूं फिर भी एक बार, अगर मैंने लिखा 10 - 5, सो आई विल गेट द रिजल्ट 5 हियर, एंड दिस इज नॉट एनी, दिस ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड फॉर एनी कॉन्केटिनेशन, क्योंकि माइनस के साथ कोई कॉन्केटिनेशन नहीं होता है, राइट। तो दिस इज सिंपली यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब इस मल्टीप्लाई को समझना, ठीक है, कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर का क्या यूज है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। लेकिन इसके भी अलग अलग टास्क हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा प्रिंट पाइथन में, सपोज अगर मैंने लिखा 5 × 3, ठीक है, 5 × 3, सो व्हाट इज द आउटपुट, 5 × 3 15, ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर इसी ऑपरेटर को मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज प्रिंट सपोज डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3, डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके, तो हियर यू विल गेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड 3, है ना, डेटा और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां ये वैलिड है। लेकिन इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, डेटा डेटा डेटा,
यू विल गेट डेटा 3 टाइम्स। तो जब एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है तो जस्ट यूज दिस स्टेटमेंट डेटा मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यदि आपकी एक वैल्यू स्ट्रिंग है और मल्टीप्लीकेशन के साथ आपने दूसरे नंबर को यूज किया है, सो इन दिस वे यू विल गेट द रिजल्ट डेटा डेटा डेटा। यदि आपने लिखा 5 into 3 यू विल गेट द रिजल्ट 15। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि दिस मल्टीप्लाई ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑल्सो एंड विथ स्ट्रिंग ऑल्सो, बट इफ इट इज एन स्ट्रिंग यू विल गेट रिजल्ट समथिंग लाइक दिस, इफ इट इज अ नंबर यू विल गेट रिजल्ट लाइक 15। ठीक, अब इस मल्टीप्लाई के साथ एक और ऑपरेटर है दिस डबल मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, है ना। इसको समझो, सिंपल मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन, और स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा मैंने अभी आपको बताया। बट दिस डबल मल्टीप्लाई इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल पावर। इसको पावर के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको पावर ऑपरेटर भी है। जैसे मैंने अगर लिखा प्रिंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सो दैट रिजल्ट इज 15, बट अगर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई इंटू 3 सो दैट इज बेसिकली 5 to the power 3। इसका मतलब है 5 to the power 3। हालांकि इसके लिए अभी हम आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ इनबिल्ड फंक्शंस आर अवेलेबल इन पाइथन, जो अपन आगे बात करेंगे। बट एक बार बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम देख लें, देन विल कम टू दिस पॉइंट, राइट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 to the power 3 एंड 5 to the power 3 का रिजल्ट क्या आएगा? 125। तो दिस डिफरेंस समझ में है दोनों ऑपरेटर में? दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड दिस वन इज फॉर एक्सपोनेंशियल पावर, कि जब भी आपको पावर कैलकुलेट करना है विल गो फॉर दिस ऑपरेटर। मतलब आपको लॉजिक नहीं लिखना है, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाइथन। ये पाइथन का सबसे बेजर चीज है कि बहुत मैक्सिमम चीजें उसने आपको इनबिल्ड दी हुई है। तो यू कैन यूज दिस ऑपरेटर फॉर जब भी आपको लगता है कि आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करना है, सिंपली यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। आगे हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, क्योंकि अभी मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब दो सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, एक डेटा टाइप और दूसरे ऑपरेटर। तो डेटा टाइप हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पाइथन यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इट यूजेस फ्लोट ऑल्सो, इट यूजेस इंटीजर ऑल्सो, ठीक है, स्ट्रिंग ऑल्सो। ठीक, तो समझ में आए? अब ये जो ऑपरेटर है मॉडुलस, दिस इज फॉर रिमाइंडर, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या? जैसे आप देखो, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू, अभी खैर मैं डिवीजन ऑपरेटर पे बात करूंगा, अगर मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2, है ना। चलो अभी मैं इसको समझाता हूं, या एक काम करते हैं, पहले हम फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं, फिर मॉड पे आते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मॉड और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो अब इस डिवीजन को बच्चे ध्यान से समझना कि ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, इसको ध्यान से समझना। ये जो ऑपरेटर है दिस वन, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, एंड दिस डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स, दिस डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। ये जब भी आपको वैल्यू देगा इट इज ऑलवेज बी ए फ्लोट वैल्यू, राइट। जैसे यदि मान लो मैंने लिखा 15 डिवाइड बाय 2, है ना। सपोज आपसे मैंने बोला a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, और इसके बाद अगर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करता हूं, तो अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, आंसर वुड बी 7.55555 समथिंग लाइक दिस, 7.5। ठीक है, क्योंकि जब आपने 15 को 2 से डिवाइड किया तो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिवीजन ऑपरेटर एंड इट इज ऑलवेज रिटर्न अ डेसिमल वैल्यू। ये जब भी आपका वैल्यू देगा इट इज ऑलवेज बी अ फ्लोट वैल्यू, इट इज ऑलवेज बी अ डेसिमल वैल्यू। गॉट माय पॉइंट? तो जब भी हमें लगता है कि एक पाइथन में आपको डिवीजन करना है लेकिन रिजल्ट इज ऑलवेज यू वांट इन द डेसिमल फॉर्म, देन यू विल गेट दिस डिवीजन ऑपरेटर। अगर मान लो मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 2, है ना। सपोज आप क्वेश्चन आता सर ये तो 10 डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट द वैल्यू 5.0, you will get the value 5.0 because this operator always returns the decimal। ये float value return करेगा, it is always return decimal value। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आपको दो वैल्यू को डिवाइड करना है और अगर आप डिवीजन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, देन रिमेंबर दिस थिंग, द रिजल्ट ऑलवेज बी इन डेसिमल वैल्यू, राइट। लेकिन अगर सपोज आपको किसी नंबर का फ्लोर वैल्यू चाहिए, है ना, फ्लोर वैल्यू समझ रहे हैं, वैल्यू विच इज, अब उसको मतलब वैल्यू विच इज एन इंटीजर वैल्यू। मतलब जैसे सपोज अगर मैंने लिखा यहां पे a इक्वल टू 10 डिवाइड बाय या 15 डिवाइड बाय 2, सपोज अगर मैंने लिखा 15 डिवाइड बाय 2,
तो 15 डिवाइड बाय 2 का जो रिजल्ट है वो 7.5 है, लेकिन इसमें फ्लोर वैल्यू क्या है 7। तो अगर आपको लगता है कि आपको केवल फ्लोर वैल्यू चाहिए, यू डोंट वांट द कंप्लीट डेसिमल वैल्यू, कई बार होता है कुछ कैलकुलेशन के लिए वी वांट ओनली अ फ्लोर वैल्यू, हमें डेसिमल को इग्नोर करना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वहां पर फिर आपको इसकी बजाय यूज करना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर मतलब क्या, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू, समझना इसको, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, तो इस फ्लोर डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट सुनना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, इसको समझो आप, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, इसमें अगर, मतलब आप देखो, हम क्या बोलते हैं, जब एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं। तो यदि फ्लोर डिवीजन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, मतलब अगर आपने इंट को इंट से डिवाइड किया है, ठीक है, इफ यू डिवाइड इंट विथ इंट, सो यू विल गेट ऑलवेज रिटर्न इन इंटीजर, आपको रिजल्ट भी जो मिलेगा वो इंट में मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये कि यदि मैंने ऐसा लिखा है a इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2, गॉट माय पॉइंट, या अगर मैंने लिखा मान लो 15 डिवाइड बाय 2, और अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर, आई विल गेट द रिजल्ट 7 हियर, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर इंटीजर। तो जब दोनों वैल्यू के भी, अच्छा क्वेश्चन आता है सर इसका आंसर यहां क्या आएगा, इट इज 7.5। जब डिवीजन ऑपरेटर को आप यूज कर रहे हो तो रिजल्ट वुड बी 7.5, गॉट माय पॉइंट। लेकिन फ्लोर डिवीजन आपको क्या करता है, ये हमेशा फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोर वैल्यू मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक। लेकिन ये भी स्टेटमेंट अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। तो किसी भी नंबर को डिवीजन करने के बाद अगर आपको उसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए, देन विल गो फॉर दिस फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, वहां पर हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक। अब ये जो ऑपरेटर है, इसी का एक कॉन्सेप्ट और देखो आप, अभी मैंने क्या बोला इसको, ये जो ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं तो ये रिजल्ट कैसा रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्न द रिजल्ट इन इंट। लेकिन अगर दोनों में से एक भी फ्लोट है, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, या फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, या फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट, है ना, ध्यान से सुनना, then in this three case you will always get the result float value, but float value में भी floor float value, it is always be floor float value, right? अब ये floor float value मतलब क्या, say this one, यदि मैंने लिखा a इक्वल टू 15.0 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 15.0 डिवाइड बाय 2, यदि मैंने स्टेटमेंट लिखा है 15.0 डिवाइड बाय 2, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट a, so I'll get the result 7.0, I'll get the result 7.0। तो ये क्या करेगा, अगर इसको एक भी वैल्यू फ्लोट मिली है तो रिजल्ट देगा फ्लोट में, लेकिन फ्लोर वैल्यू के साथ में, इट इज नॉट 7.5, इट इज 7.0। और अगर मैं इसको हटा देता हूं देन रिजल्ट इज 7, यू विल गेट द रिजल्ट 7। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपको इंट रिजल्ट भी देगा और फ्लोर डेसिमल रिजल्ट भी देगा, बट डेसिमल रिजल्ट इज इन जीरो फॉर्मेट। अब यदि मान लो आपने बोला सर अगर ये है 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 10, 20 डिवाइड बाय 2.0 रिजल्ट इज 10.0, 20.0 डिवाइड बाय 2.0 रिजल्ट इज 10.0। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको डिवीजन वैल्यू चाहिए, इफ यू वांट अ डिवीजन वैल्यू देन गो फॉर डिवीजन ऑपरेटर। और यदि आपको लगता है कि आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए तो फ्लोर वैल्यू में भी आपको विथ फ्लोर वैल्यू विथ डेसिमल चाहिए या सिंपल फ्लोर वैल्यू इंटीजर में चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, बिकॉज in this case int divide by int result is integer, but any value is float then result is floor float value, इसको हम बोलते हैं। Got my point? क्लियर है? तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों समझ में आए आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए सो दैट आई विल आंसर योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये भी हमने बात की डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर की। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। और अब एक होता है मॉड, मॉड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉड, परसेंटेज को बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। दिस इज बेसिकली यूज फॉर रिमाइंडर, कि जब भी आपको लगता है एक वैल्यू का रिमाइंडर आपको चाहिए, जैसा अगर मैंने लिखा a इक्वल टू 15 फ्लोर डिवाइड बाय 2 प्रिंट a,
है ना, 15 फ्लोर डिवीजन बाय 2, क्योंकि मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7। लेकिन 15 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, व्हाट इज द रिमाइंडर, 2 7 जा 15, रिमाइंडर आया 1। अरे समझ में आ रही है ना बात, 2 7 जा 15, सो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए देन विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर। तो यदि मैंने लिखा 15 mod 2 देन आई विल गेट द रिजल्ट 1 हियर। तो कभी भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यदि मैंने आपसे बोला एक नंबर इवन है या ऑड है, हालांकि पाइथन में इसके लिए मेथड अवेलेबल है, बट स्टिल अगर हम लॉजिक लिखें तो एक नंबर इवन है या ऑड है, इसको चेक कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है नंबर इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 आया इसका मतलब है नंबर ऑड है। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में हम यूज करेंगे मॉड ऑपरेटर। तो मॉड ऑपरेटर को कहां यूज करते हैं पाइथन में, जब भी आपको रिमाइंडर वैल्यू को लेके कोड लिखना है देन विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? ठीक, तो ये अभी हमने देखा पाइथन में अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जिसकी अभी हमने बात की कि व्हाट इज एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक, क्या अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं एंड हाउ द अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म्स, राइट। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखना, ये जो प्लस ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो अभी मैंने क्या बोला था आपसे, प्रिंट 10 + 20 रिजल्ट इज 30। ठीक है, प्रिंट डेटा प्लस फ्लेयर, ठीक है, रिजल्ट इज डेटा फ्लेयर। ठीक है, प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू, मान लो सपोज करो दोनों वैल्यू बुलियन वैल्यूज है, इफ बोथ द वैल्यूज आर बुलियन, ट्रू प्लस ट्रू, या अगर मैंने लिखा सपोज प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स, ठीक है, प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, ट्रू का मतलब एक्चुअली नंबर में होता है 1 और फॉल्स मीन्स 0। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो यदि आपने लिखा है ट्रू प्लस ट्रू तो इंटरनली इसका मतलब है 1 + 1, सो यू विल गेट द रिजल्ट 2 हियर। ट्रू प्लस फॉल्स 1 + 0, सो रिजल्ट इज 1 हियर। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि यदि आपने स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा है देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, 1 + 1 रिजल्ट इज 2, 1 + 0 रिजल्ट इज 1, बिकॉज इन ट्रू पाइथन ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। तो कहीं भी अगर आपने ट्रू लिखा हुआ है और अगर आप उसको लॉजिक में कंसिडर कर रहे हैं तो ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर समझ में आपको कि हाउ प्लस ऑपरेटर इज वर्क, कैसे प्लस ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, कैसे माइनस ऑपरेटर का यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइनस ऑपरेटर। ठीक, तो ये जो भी हमने देखे ये है अरिथमेटिकल ऑपरेटर की। जब भी आपको पाइथन में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन विल गो फॉर दिस ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड। डिवाइड में भी हमने देखा डिवीजन और फ्लो डिवीजन ऑपरेटर की, डिवीजन और फ्लो डिवीजन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं समझना। रिलेशनल ऑपरेटर is basically used to perform relation between two values। जब भी आपको दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, इफ यू वांट टू शो द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज देन विल गो फॉर दिस रिलेशनल ऑपरेटर। अब दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज कि जब भी दो वैल्यू के बीच में आपको रिलेशन बताना है देन इन पाइथन वी हैव अ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना है वेदर दिस टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, वेदर इट इज लेस देन, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर को, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टली अगर मैंने इस तरीके, अच्छा ये ध्यान रखना इन सारे ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा, इस चीज को ध्यान से सुनना, जब इन ऑपरेटर को आप यूज करोगे तो इसका रिजल्ट आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलेगा।
दिस ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स विच इज अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, ट्रू का इंटरनल मीनिंग 1 है, लेकिन रिजल्ट जब भी होगा ट्रू या फॉल्स आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में तब यूज किया जाता है जब ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहां पर आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि बॉस देयर इज अ नंबर, चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, देयर इज अ नंबर, चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां पर हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक, तो सपोज करिए अगर मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करता हूं, ठीक है, 15 ग्रेटर देन 10, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? इट इज ट्रू। ट्रू इज व्हाट? व्हाई? बिकॉज 15 की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। यदि मैंने लिखा 15 ग्रेटर देन 15, तो रिजल्ट इज ट्रू, फॉल्स या एरर? इट इज फॉल्स, बिकॉज 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो रिजल्ट इज फॉल्स। तो जब भी आपको लगता है कि आपको दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, और अगर आप चाहते हैं इस केस में ट्रू मिले, मतलब इफ यू वांट ट्रू इन बोथ द ग्रेटर और इक्वल, सो विल गो फॉर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, दैट इज ट्रू, क्योंकि 15 इज नॉट ग्रेटर बट इट इज इक्वल टू 15। क्लियर है? तो समझ में आया ग्रेटर देन का यूज क्या है और ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। जस्ट इसका वाइस वर्सा अपोजिट है लेस देन, कि यदि मैंने लेस देन लिखा है, ठीक है, अगर सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 10 लेस देन 15, सो आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू बिकॉज 10 इज लेस देन 15। यदि मैं इसके बाद a को प्रिंट करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन अगर मैंने लिखा 10 लेस देन 10, 10 लेस देन 10, तो दिस इज फॉल्स। तो यदि आपको लगता है इक्वल पर भी ट्रू चाहिए, देन विल गो फॉर दिस लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। बड़े सिंपल ऑपरेटर है, इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चीजें हैं जिनमें हमें टाइम देना है। ये बड़ी सिंपल चीजें, इसलिए एक एक बार इनको पढ़ के और हम आगे पढ़ रहे हैं, सो दैट यू पीपल कैन नो दैट कि बस दीज आर एन ऑपरेटर अवेलेबल इन पाइथन। जब भी प्रोग्रामिंग करना है तो हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे ट्रू चाहिए जब दो वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है, ना ग्रेटर पे ना लेस पे, दोनों वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल पे मुझे ट्रू चाहिए, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रिंट। जैसे यदि मैंने लिखा प्रिंट 15 इक्वल टू 15, यदि मैंने लिखा 15 इक्वल टू 15, तो अब ये ना ग्रेटर पे ट्रू देगा ना लेस पे ट्रू देगा। इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? ट्रू। तो जब आपको लगता है कि आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां दोनों वैल्यू ट्रू पर आपको ट्रू चाहिए, देन सॉरी, जब दोनों वैल्यू इक्वल पर आपको ट्रू चाहिए, देन विल गो फॉर इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने बोला एक नंबर इवन है या ऑड है, तो हम कंडीशन क्या चेक करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे x में ट्रू चाहिए अगर n की वैल्यू इवन है, सपोज n इज अ नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? n mod 2 x इक्वल टू n mod 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू n mod 2 इक्वल टू 0, राइट? तो अगर n mod 2, मान लो n की वैल्यू है 10, तो 10 mod 2 रिजल्ट क्या आया? 0, एंड 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। तो x में मुझे मिल जाएगा ट्रू। यदि मुझे लगता है मुझे दो नंबर को चेक करना है कि वो ग्रेटर है या नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? इफ, सपोज अभी इफ पढ़ेंगे, इफ a ग्रेटर देन b, तो हम क्या बोलेंगे? दिस रिजल्ट इज ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। दिस रिजल्ट इज ट्रू इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो सबके अपने अपने यूज है, समझना आप। ग्रेटर देन का अपना यूज है, लेस देन का अपना यूज है। अब ये इक्वल टू समझ में आया आपको? इक्वल टू ऑपरेटर को हम बोलते हैं क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज कंपैरिजन, ये दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, लेकिन सभी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू? तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है बेटा। दिस ऑपरेटर कंपेयर्स द टू वैल्यू एंड दिस ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जब भी यूज होगा वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होगा। मतलब यदि देखो आप डिफरेंस समझना, अगर मैंने आपसे अभी पूछा प्रिंट 15 इक्वल टू 15, व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा, मान लो 15 इक्वल टू 15, तो दिस इज एरर, क्योंकि 15 में असाइन थोड़ी ना होगा।
हाँ, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूंगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, और अगर मैंने बोला प्रिंट a इक्वल टू b, रिजल्ट इज ट्रू। बट अगर मैंने बोला a इक्वल टू b, देन रिजल्ट इज 10। ये रिजल्ट 10 आएगा क्योंकि यहां पर b a में असाइन हो रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में डिफरेंस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और जस्ट इक्वल का अपोजिट है नॉट इक्वल टू। जब भी आपको लगता है कि आपको ट्रू चाहिए जब पहली वैल्यू दूसरे से इक्वल नहीं है, इफ फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू। जैसे अभी अगर मैं लिख रहा हूं प्रिंट ए इक्वल, या चलो डायरेक्टली नंबर ही ले लेता हूं मैं, 15 इक्वल टू 15, है ना, 15 इक्वल टू 15, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? ट्रू। लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंट 15 नॉट इक्वल टू 15 नॉट इक्वल टू 15, तो दैट इज फॉल्स, क्योंकि 15 के बराबर है। ये ट्रू कब? अच्छा, अगर मान लो मैं यहां लिखता 10 इक्वल टू 15, देन रिजल्ट इज, पहले तो इसको देख लो आप, 15 इक्वल टू 15, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू देगा जब पहली वैल्यू दूसरी के बराबर नहीं है। ये ट्रू देगा जब दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो 15 इक्वल टू 15 दैट इज ट्रू, बट 15 नॉट इक्वल टू 15 दैट इज फॉल्स। क्लियर है? ठीक। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा 10 और यहां भी लिखा 10, तो जस्ट रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। 10 इक्वल टू 15 दैट इज फॉल्स, बट 10 नॉट इक्वल टू 15 यस दैट इज ट्रू, बिकॉज 10 नॉट इक्वल टू 15। तो समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर समझ में है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनका यूज जब तब होगा जब भी आपको पाइथन में दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप शो करना है ना। जब भी आपको दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताने हैं तो वहां पर हम इनको यूज करेंगे। अब आप देखो, इसको लेके अगर हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सपोज करो अगर मैंने आपसे बोला a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू 15 है। These are the three variables a b c, वैल्यूज क्या है? 15 15 15। यदि मैं आपसे पूछता हूं प्रिंट a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, व्हाट इज द आउटपुट? 15। अरे 1, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट? तो a इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b के बराबर है? यस, तो रिजल्ट इज 1। यदि मैंने लिखा आपसे, नाउ आई आस्क द सेम क्वेश्चन, a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों वैल्यू 15 है, 15 15 15। a इक्वल टू b इक्वल टू c, मैक्सिमम स्टूडेंट से सर आंसर इज अगेन ट्रू, बट हियर द आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर आएगा फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, आंसर इज फॉल्स हियर। अब फॉल्स क्यों आया इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपन, व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स। क्योंकि समझना, जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर को तीन वैल्यू के साथ लिखते हैं जहां ऑपरेंड 3 है, तो बेटा ये तीनों वैल्यू एक साथ कंपेयर नहीं हो रही हैं। ये कंपैरिजन तीनों वैल्यू का एक साथ नहीं हो रहा है। समझना, ये क्या कर रहा है? सबसे पहले कंपेयर कर रहा है a को b से। फर्स्ट इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ a विथ b। ठीक है, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा a को b के साथ, क्या a की वैल्यू b के बराबर है? यस है, तो रिजल्ट कितना आया? ट्रू। ट्रू मतलब 1। अरे ट्रू का मतलब इंटरनली 1 होता है ना। तो अब ये कंपेयर करेगा 1 को c के साथ, मतलब 15 के साथ, तो क्या 1 15 के इक्वल है? फॉल्स। तो रिजल्ट इज 0 एंड दैट इज फॉल्स। इंटरनली वैल्यू 0 है बट आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। तो समझना, कभी भी तीन वैल्यूज एक साथ कंपेयर नहीं होती हैं। जब आपने तीन स्टेटमेंट लिखी है तो फर्स्ट इट कंपेयर्स इट फर्स्ट टू वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज कंपेयर विद दिस वैल्यू। तो a इक्वल टू b दैट इज ट्रू 1, बट 1 इक्वल टू 15 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट इज फॉल्स। क्लियर है? ठीक। सेम सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता 15 15 0, ठीक है, सॉरी 15 15 1। अब मैं अगर आपसे पूछता प्रिंट a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो रिजल्ट 1 आ जाता, क्योंकि a इक्वल टू b दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, एंड 1 इक्वल टू 1 दैट इज ट्रू। तो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आंसर आपको यहां मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। चलो एक चीज बताओ, प्रिंट दिस इज 15 दिस इज 10,
प्रिंट a greater than b greater than c. What is the output? a greater than b greater than c. इसको चेनिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, चेनिंग, कि जब एक साथ आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको चेनिंग, ठीक है। a greater than b greater than c, वो जो ऑपरेटर भी हम, चलो अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, a, तो इसका आंसर कितना आएगा? आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज 1. 1 क्यों आएगा समझ में आया? 15 ग्रेटर देन 10, पहले ये कंपेयर हुआ, 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू एंड दैट इज ट्रू, मतलब आंसर आएगा ट्रू, नॉट 1, बेसिकली इट इज ट्रू। क्लियर है? तो ये जो ऑपरेटर है इनको भी ध्यान से समझना, हालांकि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो अब इसका आंसर दो मुझे, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 10 है, ठीक। अब अगर मैंने लिखा सपोज z इक्वल टू a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b इक्वल टू b ग्रेटर देन c, z इक्वल टू, एंड इसके बाद अगर मैं z को प्रिंट करता हूं, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ z हियर, z इक्वल टू a लेस देन b इक्वल टू b ग्रेटर देन c, व्हाट इज द आउटपुट? ठीक है, समझो आप इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। मतलब आपको अगर सॉल्व करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आपसे, आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको दो ना, तो आप, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके कोशिश करिए सॉल्व करने की, आंसर देखिए उसके बाद, ऑन करने के बाद कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यदि मान लो इस स्टेटमेंट को हम देखें तो a लेस देन b, a लेस देन b, 15 लेस देन 5 दैट इज फॉल्स। सेकेंड, b ग्रेटर देन c, 10 ग्रेटर देन 5 दैट इज फॉल्स, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स के बराबर है एंड दैट इज ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, आंसर इज ट्रू, क्योंकि फॉल्स फॉल्स के बराबर है, अरे पहली वैल्यू भी फॉल्स है, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, बट फॉल्स इक्वल टू फॉल्स दैट इज ट्रू, तो फाइनल आंसर इज ट्रू हियर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारी स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट की लिंक मिलेगी, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करिए एंड यू विल गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ पाइथन। वहां पर आपके लिए पाइथन का फुल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एंड देयर आर लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस है, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज ट्रिकी क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उस मटेरियल में बहुत सारे मिलेंगे, तो जस्ट उसको रेफर करिए सो दैट यू पीपल गेट बेनिफिटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए वेबसाइट की लिंक आपको डेटा फ्लेयर की मिल जाएगी, ठीक। चलिए, तो दोनों ऑपरेटर समझ में आए। अरिथमेटिकल ऑपरेटर अभी हमने देखा, रिलेशनल ऑपरेटर अभी हमने देखा, है ना, हमने ये समझा अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक। अब अपन आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, अब इसको भी बहुत ध्यान से समझना, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में होते हैं एंड, और नॉट। दिस एंड और नॉट, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ये पाइथन में कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। अब क्या मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर का, वेयर वी आर गोइंग टू यूज एंड और या नॉट, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझना, जब भी किसी प्रोग्राम में कंडीशन होती है तो कंडीशन दो तरीके से एग्जीक्यूशन करती है, मतलब या तो आपका जो रिजल्ट है वो किसी एक कंडीशन पे डिपेंड होगा, और कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि योर program is having multiple condition and your final result is depend on that multiple condition। जैसे सपोज यदि मैंने अभी आपसे पूछा c इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, तो आपने क्या बोला सर, रिजल्ट इज ट्रू। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं देन आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर, c इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 10, रिजल्ट इज ट्रू, राइट। मतलब अभी आपकी c में ट्रू आना इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज द सिंगल कंडीशन जो आपको ट्रू रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर मान लो मैंने एक कंडीशन और लिख दी 9 लेस देन 5, मतलब अब हम ये चाहते हैं कि बहुत जो भी रिजल्ट होगा वो इन दो कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा। तो बच्चे, जब भी मल्टीपल कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंडेंट होता है तो बीच में या तो हम एंड यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन में बीच में या तो हम एंड यूज करते हैं या और यूज करते हैं। नॉट को तो अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है, नॉट का यूज को डिफरेंट पर्पज से। तो जब भी रिजल्ट
मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंडेंट होगा तो इधर वी गो फॉर एंड ऑपरेटर और विल गो फॉर और ऑपरेटर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर कब एंड को यूज करना है, कब और को यूज करना है। ये तो क्लियर है कि एंड या और का यूज कब होगा, जब भी आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशन है। यदि आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपसे बोला कि बॉस एक कैरेक्टर है, हालांकि पाइथन में फिर से मैं आपको बोल रहा हूं देयर आर रेडीमेड मेथड्स आर अवेलेबल, हम उन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन लॉजिक तो समझ में आए। सपोज करो एक कैरेक्टर है एंड यू वांट टू चेक वेदर दिस कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। आपको ये देखना है कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे, क्या इसकी वैल्यू ए है या ई है या आई है, क्योंकि वॉवेल मतलब 5 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है ना। तो आपको 5 कंडीशन चेक करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे और ऑपरेटर को। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन जहां कंडीशन एक से ज्यादा है और आपका फाइनल रिजल्ट मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वहां पर हम पाइथन में या तो एंड को यूज करते हैं या और को यूज करते हैं। गॉट इट, ठीक। लेकिन अब इस एंड और को समझने के लिए जस्ट सी द टेबल ऑफ दिस, है ना, कि क्या मतलब हुआ। जैसे सपोज करो एक कंडीशन है ए और एक कंडीशन है बी, देयर इज अ कंडीशन ए एंड बी, ठीक। अब यदि मान लो आपकी, और ऑपरेटर अभी हम कौन सा देख रहे हैं, एंड, ये पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। और यदि मैंने लिखा ए एंड बी, ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है, यदि पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन ट्रू है, देन यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। एंड इज ऑलवेज रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कंडीशन इज ट्रू। एंड में आपको ट्रू कब मिलेगा, जब जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ए है ना, ये मैंने आपको बोला ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ठीक। ट्रू false, result is false, false true, result is false, and false false, result is false। कि and is always written true when all condition is true, sorry when all condition is true। एक भी कंडीशन false होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, false। गॉट माय पॉइंट। और जस्ट इसी का कॉन्सेप्ट है, यदि मैंने लिखा है a और b, इफ इट इज a और b, ठीक है, अगर मैंने लिखा है a और b, इस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, यदि ए ट्रू है बी ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू। ए ट्रू है बी फॉल्स है, रिजल्ट इज ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब और के केस में आपको ट्रू कब मिलेगा, जब एक भी कंडीशन ट्रू है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशन है और आपको जो रिजल्ट देखना है वो उन कंडीशन डिपेंडेंट देखना है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप एंड को यूज कर सकते हैं या आप और को यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, यदि आपको लगता है कि आपकी कंडीशन, यदि आपको लगता है आपकी सारी कंडीशन पे रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर एंड ऑपरेटर। और यदि आपको लगता है किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर और ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, सपोज करो यदि मैंने आपसे बोला है ना, इसको समझना। सपोज अगर हमने यूजर से एक इनपुट लिया, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट लिया इंट इनपुट। हालांकि ये भी हमने इनपुट अभी केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा है, ताकि आप छोटे छोटे प्रोग्राम चला के देख लें, क्योंकि एक साथ सारी चीजें पढ़ोगे बच्चे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हम इनपुट को लेके ऑप्शन देखेंगे, प्रिंट को लेके ऑप्शन देखेंगे, ठीक। लेकिन फिलहाल आप समझो, मान लो आपसे मैंने बोला एंटर अ परसेंटेज, ठीक है। अभी अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो इंटीजर वैल्यू है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल। अब ये जो परसेंटेज है PER में है आपके पास, ये यूजर ने एंटर किया, आपने बोला एंटर अ परसेंटेज, यूजर ने एक परसेंटेज एंटर करे। अब आपको ये चेक करना है कि ये परसेंटेज सेकंड डिवीजन के है या नहीं, है ना, सेकंड डिवीजन के। तो सेकंड डिवीजन की रेंज क्या होती है, अगर हम स्टैंडर्ड रेंज माने तो सेकंड डिवीजन की रेंज क्या होती है, यदि परसेंटेज 45 से अबव है और 60 से बिलो है। तो हम यहां पर, मतलब मैंने आपको बोला x में मुझे ट्रू चाहिए अगर ये परसेंटेज सेकंड डिवीजन के हैं, तो बच्चे में क्या लिखूंगा, दो कंडीशन। परसेंट पहली चेक करूंगा, क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, पहली कंडीशन, ठीक है, ये एक। दूसरी कंडीशन, क्या ये परसेंटेज लेस देन 60 है, दूसरी कंडीशन। अब इस केस में जो सिचुएशन है कि आपको x में ट्रू कब चाहिए, व्हेन दिस परसेंटेज इज बिलोंग्स टू सेकंड डिवीजन। मतलब यूजर ने एक परसेंटेज दी है, वो 78 भी हो सकते हैं, वो 80 भी हो सकते हैं, वो 90 भी हो सकते हैं। हमने ये बोला है अगर ये परसेंटेज सेकंड डिवीजन को बिलोंग करते हैं तो ही मुझे x में ट्रू चाहिए।
तो इस केस में आप सोचो, अगर मैंने और लगा दिया, अगर मैंने और यूज कर लिया, और मान लो अगर परसेंटेज की वैल्यू है 92, तो और को तो एक ट्रू चाहिए ना, तो उसको जब ये ट्रू मिलेगा 92 ग्रेटर देन 45, ट्रू, अगर ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, तो ये तो यहीं से वापिस आ जाएगा ना, मतलब वो अगले कंडीशन को क्या करना है, चेक करके, और को एक ट्रू चाहिए, वो ट्रू मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू, जबकि 92 जो है वो सेकंड डिवीजन के परसेंटेज नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक, लेकिन अगर यहां पर मैं एंड को यूज करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू यूज एंड, ठीक है, अब देखो आप, अब अगर ये परसेंटेज सपोज 92 है, तो 92 ग्रेटर देन 45 दैट इज ट्रू, बट 92 लेस देन 60 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। मुझे ट्रू चाहिए सेकंड डिवीजन पे, ये मेरी कंडीशन फिक्स्ड है। अब अगर इस केस में परसेंटेज है 58, तो 58 सेकंड डिवीजन के परसेंटेज है, 58 ग्रेटर देन 45 ट्रू, 58 लेस देन 60 ट्रू, तो अब मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो इस केस में आपको ट्रू कब मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यू विल गेट अ ट्रू व्हेन बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, जब दोनों वैल्यू ट्रू है देन यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू। क्लियर है? तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं, एंड और ऑपरेटर। ठीक है, कि जब भी आपको लगता है दो कंडीशन है, दोनों के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर एंड ऑपरेटर, किसी एक के ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, देन गो फॉर और ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, इसी को लेके एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन देखते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि आप यूजर से एक कैरेक्टर एंटर करिए, ठीक है, और ये चेक करें वो वॉवेल है या नहीं है, वेदर इट इज वॉवेल और नॉट। आपका जो कैरेक्टर है वो वॉवेल कैरेक्टर है या नहीं, तो यहां पर भी हम और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? यहां पर भी हम और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं। ये चेक कैसे करेंगे हम? अगर कैरेक्टर आपने यूजर से लिया है, अगर आपने कैरेक्टर यूजर से लिया है तो आप चेक करिए कि वो कैरेक्टर ए है या ई है या ओ है या यू है या आई है। इफ अगर वो इनमें से किसी को भी बिलोंग करता है तो वो वॉवेल है। हालांकि पाइथन में अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज अ फंक्शन, वो डायरेक्टली चेक करके आपको बता देगा, वॉवेल नाम का फंक्शन है जिसको आप एक कैरेक्टर दोगे और ये ट्रू फॉल्स में आपको रिटर्न दे देगा। इट रिटर्न्स ए रिजल्ट। अगर उसको वॉवेल मिला तो वो ट्रू देगा, वॉवेल नहीं मिला तो फॉल्स देगा। ये तो डायरेक्टली इनबिल्ड मेथड अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, बट लॉजिक अगर आप लिखोगे तो वहां पर हम फिर और ऑपरेटर के साथ इसको यूज करेंगे। तो जब भी हमें लगता है कि बॉस वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशन पर बेस्ड हमारे प्रोग्राम होंगे तो वहां पर हम एंड या और को यूज करेंगे। हियर वी गो फॉर एंड एंड और ऑपरेटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना, ये जो एंड और है ना, इज दिस एंड और ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहलाते हैं। दिस एंड और इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। अब ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब क्या है सुनना, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस थिंग। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब ये है, जैसे सपोज करो, मतलब ये शॉर्ट सर्किट क्यों है, टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए इनको शॉर्ट सर्किट बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैंने स्टेटमेंट लिखी 15 ग्रेटर देन 10, या सपोज 5 ग्रेटर देन 10 एंड 7 ग्रेटर देन 5 एंड 6 लेस देन 6, वॉट एवर, मतलब देर आर मल्टीपल कंडीशन। अब आप देखो यहाँ पे बीच में क्या है, एंड है ना, बीच में हर स्टेटमेंट पे हमने एंड लिखा है। दिस इज 17 ग्रेटर देन 5, दिस इज 6 लेस देन, वॉट एवर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस, एंड का रिजल्ट ट्रू कब आएगा? एंड का रिजल्ट ट्रू आएगा जब सारी कंडीशन ट्रू है, पर एक भी फॉल्स है तो फिर रिजल्ट फॉल्स ही आना है ना। तो आप देखो क्या होगा, जब इस स्टेटमेंट ने पहली कंडीशन चेक की 5 ग्रेटर देन 10, क्या मिला, 5 ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स। तो जब 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है तो ये मान लो ये सारी कंडीशन है आपकी, तो जब पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो ये तो प्रूफ हो चुका है ना कि रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अरे अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है तो दिस इज प्रूफ कि रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, बाकी सारी ट्रू भी है, तो क्या करना है, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, एक को फॉल्स देख के आगे की एक भी स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा। इट इज नॉट चेक ऑल द स्टेटमेंट, एक को भी चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है ना। तो ये क्या करेगा, इस सर्किट को यहीं से शॉर्ट कर देगा। इट विल नॉट चेक अनदर कंडीशंस।
जस्ट टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आगे की कंडीशन अगर ये चेक करता है तो टाइम लेगा। तो क्वेश्चन है जब चेक करने के बाद भी रिजल्ट फॉल्स ही आना है, देन व्हाई इट शुड चेक ऑल द कंडीशन। तो दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एंड व्हाई। तो ये जो एंड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन पाइथन। समझ में आई बात? ठीक। अब सेम देखो आप, ये तो एंड की बात की, लेकिन इस केस में इसको ट्रू इवेल्युएट ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब जब तक ट्रू मिलेगा ये एग्जीक्यूशन करेगा, जहां फॉल्स मिला वहां से आगे एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। मान लो अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिली, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, बीच में एंड है, ये कंडीशन ट्रू है, बीच में एंड है, फिर कंडीशन ट्रू है, एंड है, अगर ये ट्रू मिली बिल्कुल आगे चेक करेगा, इफ इट इज ट्रू आगे जाएगा। अगर ये फॉल्स मिली तो फिर आगे नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कंडीशन लिखी है, बिकॉज ये सर्किट को यहीं से शॉर्ट कर देगा। इट इज शॉर्ट सर्किट। ठीक। सिमिलरली देखो आप, और को क्या है, अगर मान लो ये और है, सेकंड कंडीशन मान लो ये है, फिर और है, थर्ड कंडीशन मान लो ये है। ठीक। अब इस केस में आप देखो, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, और की बात कर रहा हूं, और को कितने ट्रू चाहिए, अरे z इक्वल टू दिस, और को कितने ट्रू चाहिए, एक। अगर यही ट्रू मिल गया तो फिर और आगे की एक भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो ये यहां पे इसको शॉर्ट कर देगा। तो और जो है ये फॉल्स इवेल्युएटेड ऑपरेटर कहलाता है। जब तक फॉल्स मिलेगा ये एग्जीक्यूशन करेगा, जहां ट्रू मिला, ट्रू आ गया, रिजल्ट मिल गया। समझ में आई बात? तो ये दोनों ऑपरेटर के बारे में समझना, इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, इसका रीजन आपको समझ में आया ना? ठीक। तो ये अभी हमने देखे 3 ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर की हमने बात की, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखा। अच्छा, नॉट का क्या यूज है ये भी समझना। नॉट जो है वो क्या करता है, कंडीशन को अपोजिट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो एक कंडीशन है ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड देयर इज अ वैल्यू 10, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है। समझ रहा है? ठीक है, ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 10। यदि मैंने लिखा सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस सी, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट इज द आउटपुट? ट्रू, बिकॉज 15 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें लिख दिया सी इक्वल टू नॉट ए ग्रेटर देन बी, तो नॉट क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। दिस नॉट इज जस्ट चेंज द कंडीशन। ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट मुझे मिलेगा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होती तो रिजल्ट मुझे मिलता ट्रू। तो जब ऐसी प्रोग्रामिंग जहां पर आपको अभी आएगी, बेटा डोंट वरी, आप केवल अभी ऑपरेटर की वर्किंग समझो, इनका यूज कहां होगा उससे अपन थोड़ा सा भी दूर है। एक बार आपको बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ में आ जाए, सो दैट विल गो फॉर द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो नॉट क्या करता है समझ में आया? ये सीधे ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको कंडीशन को चेंज करना है, देन विल गो फॉर दिस नॉट ऑपरेटर। ये ध्यान रखना, नॉट और नॉट इक्वल टू दोनों अलग अलग है। ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट है। ये नॉट जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। तो अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, तीनों ऑपरेटर समझ में आए आपको? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट ऑपरेटर पे। एंड दिस नेक्स्ट ऑपरेटर, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना, दिस नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। ये है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है एक्चुअली ये है इफ एल्स। अब ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि इफ एल्स पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन ये जो भी मैं बता रहा हूं ये है कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है सर कंडीशनल मतलब क्या? तो आप देखो, सपोज अगर आपने पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा है ना, समझना ध्यान से, सपोज आपने एक पाइथन में प्रोग्राम लिखा, इसका जवाब देना मुझे। मान लो अगर मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, n इक्वल टू इंट, इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, है ना, एंटर अ नंबर, या आपने यूजर से एक इनपुट लिया। ठीक। अब इसके बाद अगर मैंने लिखा मान लो प्रिंट, सिंपल है ना, प्रिंट हेलो, और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट सपोज बाय, है ना, प्रिंट हेलो प्रिंट बाय, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, प्रिंट हेलो प्रिंट बाय, सिंपल, राइट।
जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आप देखोगे तो आपने n में यूजर से एक इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया, मान लो आपने n में यूजर से इनपुट लिया 50, हेलो प्रिंट होगा, यस, बाय प्रिंट होगा, यस। अगर मान लो मैंने लिया 500, हेलो प्रिंट होगा, यस, बाय प्रिंट होगा, यस। तो क्वेश्चन आ रहा है सर आप बताना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या अभी इन दोनों का एग्जीक्यूशन क्या इस n की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि अगर n ऐसा होगा तो ये होगा, n ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। चाहे n की वैल्यू 100 हो, -10 हो, 70 हो, 700 हो, आपका प्रोग्राम हेलो को भी प्रिंट कर रहा है और बाय को भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि दिस टू स्टेटमेंट राइट नाउ इज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन। अब ये किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ में आई बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉस इन दोनों का एग्जीक्यूशन n की वैल्यू पे डिपेंड हो, मतलब हेलो प्रिंट हो अगर n की वैल्यू 100 से ग्रेटर है और बाय प्रिंट हो अगर n की वैल्यू 100 से बिलो है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n इफ इट इज ग्रेटर देन 100, आई वॉन्ट टू प्रिंट बाय इफ इट इज लेस देन 100। मुझे हेलो प्रिंट करना है और मुझे बाय प्रिंट करना है, बट देयर इज अ कंडीशन। तो जब भी प्रोग्राम में कंडीशन आती है तो वहां पर हम पाइथन में यूज करते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर, और इसी को चेनिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो बाद में बात करते हैं चेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। अब यहां पर आप देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम, इसका सिंटेक्स समझना। क्या बोला है हमने, n इक्वल टू, अरे यार वो हटा दिया मैंने, चलो फिर से लिख देते हैं, n इक्वल टू इंट इनपुट। ये इंट क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनपुट जो है ये आपको वैल्यू देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंटर अ नंबर, ठीक। अब हमें क्या बोलना है, अगर n की वैल्यू 100 से अबव है तो क्या प्रिंट करना है, हेलो। तो सी दिस वन, हमने क्या लिखा, n ग्रेटर देन 100। सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन n ग्रेटर देन 100, ठीक, सॉरी, प्रिंट हेलो। मतलब सिंपली आप देखो इसको, इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपसे बोलता हूं, चलो इंग्लिश में बोलो, है ना, कि अगर n की वैल्यू 100 से ग्रेटर है तो हेलो प्रिंट करना है, नहीं तो बाय प्रिंट करना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय। यही बोलेंगे ना अपन, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय। तो बस इसको लिख दो, सो सिंपल। यही बोला था ना हमने, पाइथन बिल्कुल जैसे इंग्लिश चलती है ना, बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है। सी दिस वन, क्या लिखा मैंने, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट बाय, ठीक है। प्रिंट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, और अगर आप लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को पहले चेक करेगा। अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिली तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिली तो क्या प्रिंट करेगा, बाय। तो इनकेस अगर मैंने n की वैल्यू दी 50 तो हमने क्या बोला, प्रिंट हेलो प्रिंट करो। यदि n की वैल्यू 50 से ग्रेटर है, सॉरी, यदि n की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो बाकायदा n की वैल्यू कितनी है, 50 ग्रेटर देन 10, यस इट प्रिंट्स हेलो। यदि इस केस में मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 5, क्या बोला है आपने, प्रिंट हेलो इफ n ग्रेटर देन 10, नहीं है, n ग्रेटर देन 10 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स। सीधे जाके एल्स में क्या प्रिंट करेगा, बाय। तो एल्स वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, इफ दिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है, यदि ये ट्रू है देन प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, यदि ये फॉल्स है देन प्रोग्राम विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ट्रू पर ये एग्जीक्यूशन, फॉल्स पर ये एग्जीक्यूशन। तो ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कंडीशन चेक करता है, इट चेक्स द कंडीशन। और इसमें अभी आगे चेनिंग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अपन, ठीक है। मतलब अगर मल्टीपल कंडीशन है, सपोज यू हैव मोर देन वन कंडीशन, तो हम क्या करेंगे देखते हैं अभी अपन। तो इसका यूज आप कहां पे कर सकते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम में, देखो आपको छोटे छोटे प्रोग्राम की अगर हम बात करें, चलो यदि मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर है ना, मतलब फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, इसको मैं WA पे लिखता हूं, चलो राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर है, आपको यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको आपको बनाना है तो वीडियो पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए इसको,
मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको दूँ, वीडियो पॉज करिए, इसको असाइनमेंट समझिए और वापस से वीडियो ऑन करके चेक कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम सही है या गलत है। तो यदि आपको ये चेक करना है कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, तो हमने क्या बोला, प्रिंट, देखो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव कब, इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे एक पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या बोला, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। इन सबको हम, ठीक है, जगह कम है इसलिए इस तरीके से लिख देता हूं। तो अब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब आपका नंबर पॉजिटिव है। अगर मान लो मैं n की वैल्यू एंटर करता हूं 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, इट प्रिंट्स नंबर इज पॉजिटिव। फॉल्स है, इट प्रिंट्स नंबर इज नेगेटिव। तो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज समझ में आ रहा है ना आपको कि व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, हाउ कंडीशनल ऑपरेटर इज एग्जीक्यूट। ऐसे ही चलो कुछ प्रोग्राम में आपको देता हूं असाइनमेंट के लिए, इसको चेक करना, ठीक। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक even or odd, whether it is even or odd। ठीक है, फिर से एक असाइनमेंट है, फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ये करना पड़ेगा बेटा। अगर आप सब कुछ देख के समझोगे तो खुद के लॉजिक कब लगाओगे, आपको अपने लॉजिक भी तो लगाने हैं ना। मैं तो आपको सब बताऊंगा ही, डोंट वरी, लेकिन आपके लॉजिक कब यूज करोगे आप। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम से ही तो बड़े प्रोग्राम बनेंगे बच्चे। एज अ बिगिनर यदि आप प्रीवियस लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं चीजें तो बात अलग है, और जो प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ चुके हैं आपने देखा मैं कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, और आपको कितनी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, मतलब कहाँ चीजें फेस करना पड़ रही है। वहां ऑपरेटर वही थे लेकिन अलग सिंबल था, यहां अलग है, तो इसलिए मैं कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी C++ पढ़े हैं, उन्होंने वहां पर ये प्रोग्राम बनाए हैं। बट हम बात कर रहे हैं बस पाइथन के लिए, तो आप बिगिनर हो ना, है ना, पाइथन के लिए तो हम बिगिनर है। तो आप फिर से ट्राई करिए, क्योंकि सिंटेक्सेस में डिफरेंसेस हैं और यहां सिंटेक्सेस समझने पड़ेंगे आपको। अब ठीक है, क्या करना है आपको, एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। एक और प्रोग्राम देता हूं, चलो, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट ग्रेटर बिटवीन देम। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड प्रिंट ग्रेटर बिटवीन देम, कि उन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, ग्रेटर है तो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए प्रोग्राम, ठीक, और नहीं तो फिर वीडियो ऑन करके देख ही लेना कि कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो यदि मुझे चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, चलो मैं कोड लिख रहा हूं, ठीक। अगर एक नंबर इवन है या ऑड है तो इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है आप देखो, क्या सिंपली क्या लिखेंगे हम, प्रिंट नंबर इज इवन, प्रिंट नंबर इज इवन इफ n mod 2 इक्वल टू 0। प्रिंट नंबर इज इवन इफ n mod 2 इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट ऑड, एल्स प्रिंट ऑड, सिंपल। यदि यह कंडीशन ट्रू है, n mod 2, mod अभी पढ़ के आए हम, यदि mod मतलब रिमाइंडर, तो यदि मान लो आपने एक नंबर एंटर किया सपोज 10, तो 10 को अगर मैं 2 से mod करता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो अगर ये रिजल्ट 0 है इसका मतलब है नंबर इवन है। 10 mod 2 मतलब, और 10 mod 2 मतलब 0, 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, नंबर इज इवन। यदि यही वैल्यू होती 15, 15 mod 2 का रिजल्ट कितना आया, 1, 1 इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स, नंबर इज ऑड। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया। अगर मुझे दो नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, तो हमने क्या लिखा, a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी आपने देखा मैं दोनों वैल्यू अलग अलग एंटर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे तो दोनों वैल्यू एक साथ एंटर करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं, देयर इज अ ऑप्शन इन इनपुट स्टेटमेंट सो दैट यू कैन एंटर टू वैल्यूज टुगेदर। आपको दो बार इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियली थोड़ी तो प्रैक्टिस करो आप। b इक्वल टू इंट
इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्या चेक करना है, दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट फर्स्ट इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, या इसको आप बाकायदा वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्रिंट ग्रेटर नंबर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट ग्रेटर नंबर इज बी। सी दिस वन, हमने डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट की है ना, कि अगर पहली वैल्यू ग्रेटर है तो ये आउटपुट दे देगा ग्रेटर नंबर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स ग्रेटर नंबर इज बी। तो यदि आपकी पहली वैल्यू आपने एंटर की है 15, सेकंड दी है 10, 15 ग्रेटर देन 10, यस ट्रू, ग्रेटर नंबर इज 15। यदि आपकी पहली वैल्यू 15 है, दूसरी 100, 110 है, 15 ग्रेटर देन 110, फॉल्स, ग्रेटर नंबर इज कॉमा बी, तो विल गेट द रिजल्ट ग्रेटर नंबर इज बी। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तो अभी हमने इफ और एल्स ऑपरेटर को लेके दो कंडीशंस की बात की। लेकिन सपोज अगर मैं आपसे बोलता फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, ठीक है, प्रोग्राम फॉर ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, मैक्स बिटवीन 3 वैल्यू, मतलब 3 वैल्यूज हैं। अब आपके पास ए में एक वैल्यू है, बी में एक वैल्यू है और सी में एक वैल्यू है। ठीक, ए बी सी, अब 3 में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो 3 में से ग्रेटर, अच्छा जैसा भी हमने ग्रेटर वाला भी प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर में से ग्रेटर, वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? इसके पहले, अभी इसको तो बताते हैं अपन, इसके पहले वाले प्रोग्राम में इशू क्या आएगा? सपोज आपने पहला नंबर दिया 10, दूसरा दिया 5, तो वो तो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 10। अगर आपने 10 दिया 15 दिया, वो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 15। लेकिन अगर आपने 10 और 10 दिया तो वो बोल देगा ग्रेटर नंबर इज 10, क्योंकि पिछला प्रोग्राम इक्विलिटी को चेक नहीं कर रहा है। और वो लॉजिक आपको समझ में आएगा जब आप इस लॉजिक को समझ लोगे, तो अपन वहां इक्विलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, राइट? तो यहां पर आप देखिए, अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं और आपको 3 में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे? ध्यान देना, हमने क्या बोला, प्रिंट ग्रेटर इज ए, ग्रेटर इज ए। ए कब ग्रेटर होगा? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अरे अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ग्रेटर कौन हुआ? ए। ठीक है, एल्स, जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसको थोड़ा सा, दिस वन, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट ग्रेटर इज बी, ग्रेटर इज बी कब? अरे ग्रेटर इज ए इफ ए, सॉरी, प्रिंट ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है तो फिर आपकी ग्रेटर वैल्यू कौन है? ए। तो हमने लिख दिया ग्रेटर इज ए, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। लेकिन एल्स प्रिंट ग्रेटर इज बी, ग्रेटर इज बी, इसको यहां से लेके चलेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, प्रिंट ग्रेटर इज बी कब? आप सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। अरे ग्रेटर इज ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी और सी से भी बड़ी है तो ग्रेटर ए है। ग्रेटर इज बी कब? इफ बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। एल्स प्रिंट ग्रेटर इज सी। समझो, यदि
अगर मान लो आपकी ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 30। देखो आप 50 ग्रेटर देन 10 ट्रू, 50 ग्रेटर देन 30 ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा इसको ग्रेटर इज 50। लेकिन अगर मान लो आपकी पहली वैल्यू है 50, दूसरी है 70 और तीसरी है 90। अब ध्यान देना 50 ग्रेटर देन 70 फॉल्स, तो ये अगले को चेक ही नहीं करेगा, ये फॉल्स है तो एल्स में गया। अब बी को प्रिंट करना है या सी को प्रिंट करना है, तो वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। बी ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है तो ये प्रिंट कर देगा ग्रेटर इज 90। अरे जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अब इससे इसको प्रिंट करना है या इसको प्रिंट करना है, तो ये कहलाता है चेनिंग कॉन्सेप्ट। यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट लाइक दिस। पहली कंडीशन फॉल्स है, अगली लिख दो फॉल्स है, अगली लिख दो फॉल्स है, नेक्स्ट लिखो। सो इन दिस वे यू विल फाइंड मल्टीपल कंडीशंस। तो आप 4 नंबर में से ग्रेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, कि जब भी प्रोग्राम में कंडीशंस आएंगी विल गो फॉर दिस कंडीशनल ऑपरेटर, वहां पर हम ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। अरिथमेटिकल ऑपरेटर अभी हमने देखा, रिलेशनल ऑपरेटर अभी हमने देखा, थर्ड हमने लॉजिकल ऑपरेटर की बात की, फोर्थ हमने कंडीशनल ऑपरेटर की बात की कि व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर। रिमेनिंग ऑपरेटर भी अभी हम 1 by 1 देखते हैं, बट आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ। इसके आगे के ऑपरेटर हम बात करते हैं इसी की सेकेंड सीरीज में। ये था ऑपरेटर सीरीज 1, नेक्स्ट सीरीज ऑपरेटर 2 में हम रिमेनिंग सारे ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। सो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और इस पूरे पाइथन कोर्स का स्टडी मटेरियल डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, ठीक? तो प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करिए और साइट पे जाके कंटेंट देखिए, स्टडी मटेरियल देखिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ताकि इंटरव्यू में कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द ऑपरेटर 2 के साथ। थैंक यू।